हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मॉर्निंग थॉट्स एंड डिज़ायर्स को लेकर है कि आपके पर्सन के मॉर्निंग फीलिंग्स के साथ साथ आज हम उनकी डिज़ायर्स भी निकालेंगे कि वो आपसे चाहते क्या है। तो आज मॉर्निंग में वो क्या चाहते थे आपसे, क्या उनकी डीप एक डिज़ायर्स थी आपको लेके कि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए ये करें, आप उनके लिए वो करें, तो एग्जैक्टली क्या करें वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स, अनमैरिड्स, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, एवरीवन। ठीक है, ये सब लोगों के लिए है रीडिंग, चाहे वो सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो या अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में हो, जो भी है, या मैरिड्स और अनमैरिड्स, सबके लिए। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सो हम बेसिकली यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने के साथ साथ हम उनकी बेसिक डिज़ायर्स देखेंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं, आपसे कुछ चाहते हैं क्या, क्योंकि हमें फीलिंग्स पता लग जाती है बट डिज़ायर्स पता नहीं लगती है कि वो चाहते क्या हैं, हम क्या करें। ठीक है, कई बार ना हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं, बट एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि पर्सन वो एफर्ट चाहता भी कि नहीं चाहता, कि एफर्ट के नाम पर कुछ और चाहता है। मतलब कि एफर्ट के नाम पर नहीं, सॉरी, एफर्ट, जो एफर्ट्स हम डाल रहे होते हैं वो एफर्ट्स के रूप में कुछ और चाहता है। ये भी तो होता है ना। जैसे कि हम सोचते हैं कि अपने पर्सन को थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करना, मैसेज करना, उनके लिए अवेलेबल रहना हमारा एक एफर्ट है। आई नो, हमारा एक एफर्ट है, किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वो एक एफर्ट होता है हमारी तरफ से। लेकिन ये भी तो देखें कि पर्सन चाहता भी एफर्ट नहीं चाहता, क्या पता वो यही चाहता हो कि आप बार बार उन्हें कॉल करके परेशान ना किया करें, वो ही आपको कॉल करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग उन्हें बार बार कॉल करके वो इंपॉर्टेंट काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी तरफ से वो एफर्ट हो जाता है पर उनकी तरफ से डिस्टर्बेंस होता है, तो उनकी डिज़ायर कुछ और हो गई है ना। या फिर वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल वॉल करके, मैसेज करके परेशान ना करें, या फिर मतलब ऐसे कॉल मैसेज ना करें, बट आप उनको टेक्स्ट करते रहें, मैसेजेस करते रहें, कॉल ना करें, बस टेक्स्ट करते रहें और अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते रहें, या फिर उनके लिए स्टेटस डालें, वो तो आप करते नहीं हैं। या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आप उनके साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ सिर्फ रोमांटिक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनकी एक्चुअल डिज़ायर पता लग जाती है, जिससे कि हम समझ सकें कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ओके, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पर्सन रोमांटिक है ना, तो उन्हें रोमांटिक चीज़ ही अच्छी लगेगी, तो हम उनके लिए रोमांटिक एफर्ट ही लेते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप पर्सन चाहते हैं कि रोमांटिक एफर्ट नहीं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, उनको बच्चों की तरह संभालें, प्यार करें, लाइक प्यार से बातें करें, हमेशा रोमांटिक नहीं होना। ठीक है, ये भी तो होता है ना। सो देखते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर, चलो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ गई है, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। सो ये कार्ड ने मुझे एक बात तो कंफर्म कर दी है कि यहाँ पे आपके पर्सन से आपका कन्वर्जेशन या कॉन्टैक्ट है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, वो है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, अपना प्यार एक्सप्लोर करने के मामले में या फिर एक्सप्रेस करने के मामले में ना बहुत ज़्यादा बेकार है। ये इंसान के अंदर दिल में कितना भी प्यार हो, कितनी भी मोहब्बत हो, ये इंसान एक्सप्रेस ही नहीं करता है। ये कभी नहीं बताता कि आपको कितना चाहते हैं, कितने प्यार करते हैं। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं एक लड़की हूँ तो ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा, प्लीज़ इतना कोऑपरेट कीजिएगा। एस ऑफ कप्स, यस। सो यहाँ पे गाइस, जो मैं अभी बोल रही थी ना, वो बात यहाँ कंफर्म हो गई है कि ये इंसान की आपसे बात इतनी नहीं होती होगी, और अगर बात होती भी होगी ना, तो ये इंसान ना हमेशा आप ना ये सोचते होंगे कि ये इंसान आपकी इनसे जब भी बात हो तो ये आपसे प्यार से पेश आए, मोहब्बत के साथ पेश आए, लेकिन ये इंसान आपसे पेश ही नहीं आते। मैं ये नहीं कह रही लड़ाई करते हैं, लेकिन ये इंसान नॉर्मल पेश नहीं आते, और एक कमी कमी सी खालीपन सा महसूस होता रहता है कि यार ये इंसान भी हमें प्यार करे, मोहब्बत करे, हमें बाबू सोना करे, बेबी बेबी करके बातें करे, लेकिन ये पर्सन करते नहीं होंगे, क्योंकि ना प्यार एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। आप भी चाहते होंगे, मेरे व्यूअर्स चाहते होंगे कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके सामने अपना प्यार जताए, दिल खोल के आपके सामने रख दे, आपको बताए कि ये कितनी दीवान की हद तक आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान कुछ बोलता ही नहीं है। यही तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत है। बट गाइज, यहाँ पे एक बात कंफर्म है, इनकी मॉर्निंग की जो फीलिंग थी ना, ये उनकी मॉर्निंग की फीलिंग, मॉर्निंग क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, मॉर्निंग की फीलिंग इनकी ये थी। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले भी यहाँ पे हैं। ठीक है, इसलिए बोला मैंने कि मैं भूल जाऊँ बताना। सो गाइस, इस इंसान की मॉर्निंग की फीलिंग आपके लिए ये थी कि ये इंसान जो है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फील कर रहे थे। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजेसिव नेचर भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा इमेच्योर हरकत मुझे इनमें दिखाई दे रही है, और उनका लिटरली मन कर रहा था कि उन्हें ना आपका और उनका जो भी रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है या मैरिड है,
आपका रिश्ता थोड़ा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा था कि भाई वो आपकी तरफ कुछ भी नहीं कर पाते, तो उन्हें थोड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा था कि आपके लिए एफर्ट लेना, आपकी तरफ बढ़ना, आपके साथ प्यार निभाना उनके लिए चैलेंजिंग लगने लगा है। इसलिए नहीं कि ये प्यार करना कोई बहुत बड़ा रिस्क है, क्या ये चैलेंज है या वो मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, नहीं। चैलेंजिंग एज इन कि ये इंसान आपके लिए है सीरियस, ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसी चीज़ की वजह से जो है ना, इनको कई बार सिचुएशन चैलेंजिंग दिखाई दी जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आप ही रहे, लेकिन ये खुद आपके साथ इस तरीके से पेश आते हैं कि इनको ये भी डर लगा रहता है कि आप इन्हें छोड़ के आगे ना चलता बने। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इनसे फेडअप होकर आगे बढ़ जाएंगे, भले ही अभी नहीं बढ़ रहे, लेकिन एक दिन आएगा ज़रूर, और वही दिन इन्हें डराता है। और उनमें उस रीज़न का जो उस बात का जो अपने आप सबसे बड़ा रीज़न वो खुद को ही मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी दिन किसी दिन ये आप इनसे फेडअप होकर आगे बढ़ चलते बने ना, तो इनका इतना राइट नहीं होगा आपसे ये कहने का कि भाई रुको, मैंने क्या किया है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो या जा रहे हो। ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें खुद भी पता है कि इन्होंने क्या गलती करी है। इनकी गलती यही है कि बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद ये आपको वो इम्पोर्टेंस, वो कनेक्शंस, वो क्लोजनेस और वो अवेलेबिलिटी, जितना आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो अवेलेबिलिटी वो नहीं दिखा पाते, एफ़र्ट्स नहीं करते आपके लिए, बट इमेच्योर हो जाते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, और उन्हें कहीं ना कहीं अपना जो रिश्ता है वो काफ़ी चैलेंजिंग भी दिखाई देता है। रिश्ता चैलेंजिंग इसलिए नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, चैलेंजिंग ये इसलिए है क्योंकि इनका करियर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि ये करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये इंसान करियर में बहुत सफ़र कर रहे हैं, और ये बहुत बिजी भी इंसान है, ये बहुत वर्किंग वाले इंसान है, बहुत बिजी इंसान है, करियर में सफ़र कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आपको भुगतना पड़ रहा है। करियर में ये सफ़र कर रहे हैं, पर सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है। मतलब कि ये अपने करियर की वजह से बिज़ी रहते हैं, लेकिन आप इन्हें याद कर करके मरते हो। ऐसा नहीं है कि आपका करियर नहीं है या आप विले बैठे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत प्यार इतनी है कि आपको अगर 100 काम भी दे दिए जाए ना, मतलब अगर आप 24 घंटे के 24 काम भी दे दिए ना, 24 घंटे के 24 काम, आप तब भी हर घंटे में से 10 मिनट करके इस इंसान के लिए 2 से 3 घंटे निकाल ही लोगे। हर घंटे में से 10 मिनट बचा के इस इंसान के लिए 2-3 घंटे निकाल ही लोगे, आप वो हो। लेकिन कितना बुरा लगता है इस चीज़ को लेके, मतलब ये मैं अपने आपके लिए कह रही हूँ कि कितनी बुरी बात है ये, कि आपका दिन भी उतना ही हैक्टिक है, उतना ही जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और शेड्यूल पूरा हैक्टिक है कि कैसे पूरे दिन को लेके चलना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। आप कितने तरीके से अपनी चीज़ों को लेके मैनेज करते होंगे, और उस बीच में आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम, पढ़ाई, स्टडी, वर्किंग, जॉब वाले हैं तो जॉब, और उससे अगले दिन जॉब जाना है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि कपड़े प्रेस करना, खाना पीना, है ना, अगले दिन की तैयारी करना। हर चीज़ आप एक टाइम टू टाइम मैनेज कर लेते होंगे, सिर्फ इसलिए कि इस टाइम पे आपको फ्री रहना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन उसी वक्त आपको कॉल, मैसेज वगैरह आपकी उनसे कन्वर्सेशन होंगे। पर इतना मेहनत करने के बाद आपने उनके लिए टाइम निकाला, और कितना बुरा लगेगा जब वो इंसान को आप मैसेज कॉल कर रहे हैं, सिर्फ आपने उनके लिए टाइम निकाला है और वो आपको कम्प्लीटली इग्नोर करे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा ही होगा। तो मॉर्निंग की इनकी जो फीलिंग्स थी ना, वो आपके लिए ऐसी ही थी कि उनके करियर की वजह से कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ रहा है, इस बात का वो एहसास कर रहे थे कि उन करियर में जो है ना, करियर में जो प्रॉब्लम्स है, वो जो करियर की लगी पड़ी है वो उन्हीं की लगी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं है, आपका भी करियर स्ट्रगलिंग होगा, लेकिन आपने प्यार और मोहब्बत दोनों, प्यार मोहब्बत और जो करियर होता है उनको बैलेंस किया हुआ है, लेकिन आपके पर्सन को बैलेंस करना नहीं आता, और उनको ऐसा ही लगता है कि उनके करियर चैलेंजेस की वजह से वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ना वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा पाते, ना आपको प्रपोज़ कर पाते। अगर ब्रेकअप है तो दोबारा से प्रपोज़ भी नहीं कर पाते, और अपने दिल में छुपा हुआ प्यार आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उन्हें डर भी लगता है, खौफ भी खाते हैं कि कहीं ना कभी इन सब चीज़ों के चलते आप उन्हें छोड़ के आगे चलते ना बने। क्योंकि अगर आप उन्हें छोड़ के चले गए ना, तो शायद आपको कोई और मिल जाएगा, आपको तो कोई और मिल जाएगा, उनसे बेहतर मिल जाएगा, क्योंकि आप डिज़र्विंग है, लेकिन उनको आपसे बेहतर नहीं मिलेगा। उन्हें ये बात पता है कि उनको आपसे बेहतर नहीं मिलेगा। अगर आप उन्हें छोड़ के चले गए ना, तो आप तो मिंगल हो जाओ किसी के साथ, पर वो अकेले रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि ना आपसे बेहतर तो मिल ही नहीं सकता, आपकी बराबरी का मिल जाए वही बड़ी बात है। आप इतने अच्छे हैं, आपको इतना अच्छा मानते हैं, इतना ज़्यादा अलग मानते हैं कि आपकी बराबरी का ही मिल जाए, वो उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। आपको तो उनसे भी बेहतर मिल जाएगा, लेकिन उनको आप जैसा आपकी बराबरी का भी नहीं मिलने वाला, इस ये बात का खौफ खाते हैं वो। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की डिज़ायर्स आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे।
सो लेट्स सी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के डिज़ायर्स बताइए, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से वो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ दीजिएगा। ओके, सो वी हैव जजमेंट। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़, डिज़ायर्स को लेके बताइए। 5 ऑफ स्पेयर, देखो 5 ऑफ स्पेयर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। आ गए ना सेम कार्ड फिर से। वन मोर कार्ड प्लीज़, कोई आया है क्या? मुझे ऐसा लगा आया। एक कार्ड और दीजिए डिज़ायर्स को लेके। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, वो बॉटम सेलेक्ट्स 4 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर अरकाना की एनर्जी आई है। सो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये इंसान की जो डिज़ायर्स है ना आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, थोड़ी मिक्सड अप भी है। वैसे अच्छी ही है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स अच्छी ही है, मैक्सिमम एनर्जी अच्छी की है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पर्सन की डिज़ायर, सबसे पहली डिज़ायर जो एक मुझे बॉटम से डेक से ही एनर्जी आई, इस पर्सन की डिज़ायर्स है आपसे मिलना। यहाँ पे 3 ऑफ सन की भी एनर्जी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर अगर आप लोग मैरिड भी है स्टिल आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मुलाकात नहीं होती होगी, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे। तो इंसान की जो एनर्जीज़ है वो है आपसे मिलना। ठीक है, आपके साथ वक्त बिताना, टाइम स्पेंड करना, आपसे मिलने आना, पहली डिज़ायर इनकी यही है। एक तो इनकी मेन डिज़ायर है कि ये आपसे लीगल मैरिज करे, आपसे शादी करे। ठीक है, इनकी ये आपसे लिटरली शादी करना चाहते हैं, और ऐसे नहीं कि घर वालों की परमिशन के साथ, मतलब सिर्फ शादी करनी है। अब वो चाहे किसी की परमिशन के साथ हो, घर वाले माने ना माने साइड में जाए सारी चीज़ें, बट उन्हें आपसे शादी करनी है। वो आपको अपने शादी मटेरियल की तरह देखते हैं, चाह कर भी वो आपको नहीं छोड़ सकते। वो जैसे मान चुके हैं कि आप ही उनके हमसफ़र है, और आपकी ही साथ वो आके ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं, और किसी के साथ बढ़ने के लिए सोचना तो क्या मतलब, ये शायद इनके पास कोई आ भी जाएगा ना, ये एक्सेप्ट भी नहीं करने के, जो कि ये इन्हें किसी और के अंदर आप बिल्कुल नहीं दिख सकते। ठीक है, तो इंसान की जो असल डिज़ायर्स है वो आपसे शादी करना है, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी जो डिज़ायर्स है, मुझे लगा कुछ ऐसी डिज़ायर निकल के आएगी जो शायद वो आपसे चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनकी कुछ और ही डिज़ायर्स निकल के आ गई है। वो डिज़ायर्स ये है कि सबसे पहले तो उनको जो बैड फील होता है ना इस चीज़ को लेके कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वो सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं, वो आपको वो सारा प्यार मोहब्बत, वो सारा फीलिंग आपको दिखाएं जितना जो आप डिज़र्व करते हैं। मतलब कि आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा इंसान, एक प्यार करने वाला, एक मोहब्बत करने वाला, हमेशा उनके साथ खड़े होना, इस तरीके से एक ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं। बट वो आपके साथ ऐसा पेश नहीं आते होंगे, तो वो आपके साथ एक तो जस्टिस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद को सज़ा देना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इनके सामने जो भी लाइफ के चैलेंजेस है वो उससे डील करना चाहते हैं। इनके सामने है करियर चैलेंज, तो इनकी डिज़ायर यही है कि वो अपने करियर में इतना आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके करियर के चलते वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनका करियर अगर स्टेबल हो तो आपके साथ अपना फिर रेस्ट ऑफ द जो ज़िंदगी का लाइफ है वो आपके साथ ही बिता दे, चाहे शादी के साथ चाहे शादी के बगैर। दूसरा गाइज, इनकी जो इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे इनको दिखाई दे रहे हैं। तो एक डिज़ायर इनकी यही भी है कि आप इनकी सिचुएशन को समझें। मतलब कि अगर आपके मन में अगर शिकायत भी आती है ना कि तुम मुझसे बात ही नहीं करते, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, या फिर अगर इस तरह की आप तुमसे शिकायत करेंगे ना तो इनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है इन्हें याद नहीं आती, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेक्स एक्सप्रेसिव है, लेकिन इनके करियर में इतना ज़्यादा चैलेंज है कि ये उसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पाते, और फिर जब आप इन्हें टोंट करते हैं ये एक्सेप्ट भी करते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं करियर का गुस्सा आप पे उतर जाता है, फिर इट में लीड टू लड़ाई झगड़ा। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है, करियर के चलते इनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है। तो दे जस्ट वांट कि आप उन्हें समझें, उनकी स्टकनेस को, उनकी सिचुएशन को। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पा रहे? अगर वो आपसे बात नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? अगर उन्हें ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर करना पड़ता है तो क्यों करना पड़ता है? अगर वो इतनी मोहब्बत प्यार होने के बाद भी अपना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? वो चाहते हैं कि आप उनकी हर एक चीज़ों का, हर एक बातों को समझें, हर एक चीज़ों को, एक उनके मन की डिज़ायर्स, उनकी चीज़ों को समझें, है ना। और ये बात भी अपने जहन में रख लें कि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बस ये बात नहीं भूलना, वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये इंसान के चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये, कोई चैनल मैसेजेस। ओके, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर द लिटिल वाइल। तो ये वही कहना चाहते हैं, मैंने कहा ना ये चैलेंजेस में जी रहे हैं और इसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो गया। तो यही कहना चाहते हैं कि
इनकी ज़िंदगी के ऐसे मसले हैं कि इन्होंने खुद को ही खो दिया है, तो ये पहले खुद को ढूंढ तो ले, तभी तो आपको अप्रोच करेंगे। दूसरा मैसेज ये कहना चाहते हैं, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते, या फिर आप अभी मैंने आप एक लाइन बोली भी थी कि ये समझते हैं कि आपको उनसे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन उन्हें आप जैसा नहीं मिलेगा। तो कई बार उन्हें ये भी लगता है कि अगर आप उन्हें छोड़ के चले गए तो वो तो अकेले ही पड़ जाएंगे, क्योंकि वो आप जैसा तो कोई ढूंढ ही नहीं सकते, तो अकेले ही पड़ गए ना। आप तो आगे बढ़ जाएंगे, पर उनका क्या होगा, उन्हें कहीं कहीं डर भी लगता है। और कई बार वो अपने मन को समझा भी लेते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी और मतलब वो कहते हैं ना कि खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी और का भी नहीं रहने दे रहे। तो ये वाली कभी ना कभी इन्होंने आपको फंसा भी रखा होगा, मतलब कि खुद भी नहीं एक्सप्रेस करते प्यार वगैरह। और आप अगर वैसे तो आप सोचते नहीं होंगे इनसे आगे बढ़ने की, लेकिन इन केस कभी आपके माइंड पे भी ये चीज़ ना आ जाए कि भाई छोड़ इस इंसान को और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको वो भी नहीं करने देंगे। क्योंकि जैसे ही आपके बीच में थोड़ा ब्रेकअप का सिचुएशन आएगा भी ना, यह इंसान फिर लौट के आपके पास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं खुद भी नहीं कबूल कर रहे और किसी और के लिए भी नहीं छोड़ रहे। ओके, यहाँ पे आया हमारे पास, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। तो गाइस कहीं ना कहीं इस इंसान को एक इनसिक्योरिटी भी है आपसे कि कहीं ये ना हो, वही जो मैं बोल रही थी कि कहीं आपसे ब्रेकअप करने के बाद ये इसलिए आपसे एकदम से पैचअप इसलिए करते होंगे कि इन्हें लगता है कि ज़्यादा देर तक अगर ब्रेकअप रखा तो ये फिर ब्रेकअप ऑफिशियल हो जाएगा, फिर छोड़ ही जाएंगे, और गलती से आपकी लाइफ में कोई और ने एंट्री ले ली अपना प्यार मोहब्बत जता जता के, या फिर आपका कहीं और रिश्ता हो गया, या किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे, तो फिर वो कहाँ के रहेंगे, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए ना वो कई बार जो है ना उन्हें डर लगता है, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। ये कहना चाहते हैं आई हाइड हु आई रियली एम फॉर यू। तो गाइस वही मैंने कहा ना, ये लेस एक्सप्रेसिव है, बताते नहीं है मन में कितना प्यार है मोहब्बत है। तो वही कह रहे हैं कि वो छुपाते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं आपसे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी। तो कई बार इन्हें हैरत होती है कि अगर ये आप मतलब वो ना इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। उनको अगर खुदा भी आके कह देगा ना कि वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तो शायद ये खुदा की बात पे भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें हैरानी होती है कि नहीं आपको आप प्यार तो ऐसे जताते हैं जैसे कि ज़िंदगी भर उनके साथ ही रहेंगे। तो कल अगर आप उन्हें छोड़ के चले भी जाते हैं ना, तो उन्हें इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होगा, काफ़ी समय तक उन्हें यकीन नहीं होने का कि आप उन्हें वाकई छोड़ के चले गए हैं। उनको ये रहता रहेगा कि नहीं आप आएंगे, आप गुस्सा है, आप नाराज़ है, बट आप आएंगे, उन्हें छोड़कर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में भी है वो। ओके, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो गाइस हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए इस इंसान को थोड़ा सा कम चेजिंग कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनके मन में ये आने लगा है कि कहीं आप इनसे आगे तो नहीं बढ़ रहे। तो हर जगह मुझे इनसिक्योरिटी बहुत दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर, जो कि मैंने बोला भी था। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।